मज़ा भी आ रहा है बट पूरा बदन दर्द सब चीज़ें एक साथ हो रही है। इस पर सर्च करो तुम अपने हाथ से, जल्दी से हम सब्सक्राइब करें, मज़ा आ जाएगा। ना एक गुफा एक रास्ता ऐसा है ना जो काशी निकलता है, एक रास्ता ऐसा जो बद्रीनाथ निकलता है और एक ऐसा रास्ता है जो मथुरा निकलता है। वहाँ एक जो गुफा थी वहाँ से एक कुत्ता अंदर गया था और सीधे काशी में निकला था। कितना बारिश हुआ है कि पूरे रास्ते में इतने बड़े बड़े पत्थर भी आ रखे हैं जबकि छोटा सा गधेरा है। ये वो लास्ट स्टॉप जहाँ पे ये रोड पाताल भुवनेश्वर के लिए जाती है। तो ये है समीर द्वार और आपको पाताल भुवनेश्वर के लिए यहीं से एंटर करना पड़ता है। धीरे धीरे जैसे ही आप बढ़ते चलोगे तो आप पहुंच जाओगे मंदिर की तरफ। कितना बारिश हुआ है कि पूरे रास्ते में इतने बड़े बड़े पत्थर भी आ रखे हैं जबकि छोटा सा गधेरा है। मतलब इतना छोटा कि यहाँ पुल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, पर फिर भी इतना पानी आ रखा है इधर। नीचे बढ़े चल ऊपर के रास्ते से। और कहते हैं कि यहाँ वही लोग आते हैं जिनको यहाँ का बुलावा आता है। शायद हमारा बुलावा था जो कि हम यहाँ आ चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और करते हैं पाताल भुवनेश्वर में भोलेनाथ के साक्षात दर्शन। जी हाँ, अभी हम वर्तमान समय में हैं पिथौरागढ़ के पाताल भुवनेश्वर नामक जगह पर। पाताल भुवनेश्वर एक ऐसी गुफा जो 160 से 190 मीटर गहरी है। यहाँ पे मोबाइल कैमरा ले जाना वर्जित है। यहीं से मंदिर के लिए अंदर गुफा में जाने का रास्ता है। यह इस मंदिर में ज़्यादातर वो लोग नहीं जा सकते जिनको कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, जैसे कि अस्थमा, रक्तचाप, मधुमेह, विकलांगता, कुछ घबराहट, सांस का कम आना, हृदय संबंधी कोई भी दिक्कत हो तो वो अंदर नहीं जा सकते। और 60-70 साल से अधिक उम्र वाले लोग और 5 साल से कम उम्र वाले लोग इस गुफा के अंदर नहीं जा सकते हैं। दूध है पकड़ के लिए हर हर शंभू जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। मन में श्रद्धा और भक्ति हो, हर काम पूरे हो जाते हैं। जय पाताल भुवनेश्वर। अद्भुत भाई साहब, अभी पुरातत्व विभाग द्वारा इसको संरक्षित किया जाता है गया है और माना जाता है कि ये हिंदू धर्म के अनुसार, स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ 5 पांडव आए थे और इसी गुफा के अंदर आपको अमरनाथ, बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन एक साथ देखने को मिलते हैं, जिसके ऊपर बाबा अमरनाथ की जटाएं स्थित है। और साथ ही में पांडव यहाँ आए थे और यहीं से गुप्त जगहों के रास्ते बद्रीनाथ निकले थे। इसी के अंदर है 2 ऐसी गुफाएं जो गुप्त हैं और वर्तमान समय में ये गुफाएं मनुष्यों के लिए जाना यहाँ वर्जित है। तो इसी के अंदर आपको 4 युग मिलेंगे, त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग और कलयुग। तो माना जाता है कि कलयुग का एक स्तंभ है जो कि प्रति 1000 वर्ष धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है। माना जाता है जब ये ऊपर ब्रह्मांड को, ऊपर वाली गुफा को टच कर लेगा तो कलयुग का अंत हो जाएगा और फिर से नए युग की शुरुआत होगी। तो पाताल भुवनेश्वर में भगवान भोलेनाथ को ये समर्पित है और माना जाता है कि महाराजा ऋतुपर्णा यहाँ हिरण की शिकार के लिए आए थे और उन्हें ये गुफा मिली थी। उस टाइम पे भगवान शिव और शेषनाग
तो वहाँ अंदर साक्षात रूप में उन्होंने दर्शन दिए थे। तो जब शेषनाग ने उनसे प्रश्न पूछा कि आप कौन है, क्या करते, तो ऋतुपर्णा के द्वारा सही उत्तर दिए जाने पर शेषनाग ने उसको भगवान शिव के और अन्य जितने भी मंदिर के अंदर जितने भी युग हैं सब चीज़ों के बारे में बताया था। और जिस कारण ऋतुपर्णा को यह भी बताया गया था कि अगर आप ये बातें किसी अन्य को बताओगे तो तुरंत आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऋतुपर्णा की पत्नी के द्वारा अत्यधिक बोले जाने पर उन्होंने बताया, अपनी पत्नी को इसका राज बता दिया, जिस कारण ऋतुपर्णा की वहीं पे मृत्यु हो गई। और ऋतुपर्णा की पत्नी बाद में यहाँ आके उन्होंने यहाँ मंदिर की सीढ़ियों का निर्माण करवाया और फिर शंकराचार्य द्वारा यहाँ आके मंदिर को स्थापित किया गया, जहाँ एक तांबे का शिवलिंग है। तो अभी वर्तमान समय में उसी तांबे के शिवलिंग की पूजा की जाती है। यहाँ पे मोबाइल कैमरा ले जाना वर्जित है, मंदिर के अंदर ले जाना सब वर्जित है। तो बहुत सारी चीज़ें, अगर आपको सूक्ष्म रूप से मंदिर के बारे में जानना है तो आप जरूर यहाँ आइए और आपके साथ मंदिर में एक गाइड आएगा, वो आपको हर प्रश्नों के उत्तर देगा। आपके मन में जो भी सवाल है आप पूछ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें छोड़ी है, बट मुझे अभी एक साथ मंदिर के पुजारी ने जैसे ही मुझे बताया तो उतना मुझे पता नहीं चला। तो जो जो चीज़ें मैंने नोटिस की तो वो यहाँ पे आपको दिखने को मिलेंगी। जय पाताल भुवनेश्वर हमारा कहते हैं, वहाँ एक जो गुफा थी वहाँ से एक कुत्ता अंदर गया था और सीधे काशी में निकला था। कि मंदिर के अंदर जाने के बाद आपको 33 कोटि देवी देवताओं के दर्शन, साक्षात दर्शन होते हैं। और वहीं पर विश्वकर्मा का भी एक हाथ है जो आशीर्वाद दिए हुए हमें हमारी तरफ मुड़ता है। और वहीं पर कामधेनु गाय का भी थन है जहाँ से दूध निकलता है और एक कुंड जैसे में पड़ता है। तो पहले अब कलयुग में क्या हो गया कि कामधेनु गाय का जो थन था वहाँ से दूध पड़ता था, बट अभी वो जैसे ही वो नीचे जमीन को टच करता है तो वो पानी बन जाता है। तो मंदिर के अंदर बहुत ही ऐसी रहस्यमयी जगह है और भी अंदर तक। अभी तो ये इतना ही दिखाया है जो वहाँ की गाइड और पुजारी थे, बट अभी बहुत ही गहरी, मतलब मंदिर का पुजारी से हमने पूछा था, जो गाइड थे उन्होंने बोला कि मंदिर के अंदर एक बार हम सुबह निकल गए थे तो शाम को 5 बजे वापस लौटे। तो बहुत ही अंदर, अभी वो मनुष्य के लिए, कलयुग के मनुष्य के लिए जाना वर्जित है, बट बहुत ही अंदर बहुत रहस्य है। और कुछ ऐसी जगह है, गुप्त द्वार है, जहाँ से आप निकलोगे और दूसरी जगह निकल जाओगे। तो कुछ ये बातें हैं कलयुग में जो ये वर्जित है। तो ये थी गुफा के बारे में कुछ बात। बाइक राइड टूर के साथ हमने किए, अपने हिंदू धर्म स्कंद पुराण के अनुसार जो भी इस मंदिर की, इस गुफा की मान्यताएं हैं हमने वो जान ली है। और निकलते हैं अब अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर, बाबा कैंची धाम। तो धन्यवाद। दर्शन तो हमारे हो गए और गुफा में भी हमने देख लिया है कैसा है। और अगर आपको इसके बारे में पूर्ण रूप से जानना है तो आप यहाँ आ सकते हो, और यहाँ आप कभी भी आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और कभी भी किसी भी मौसम में आ सकते हो। बरसात के मौसम में लोग इसलिए नहीं आते हैं कि थोड़ा टूट फूट रहता है, रोड खतरा, और ऐसे ही मतलब ज़्यादा पानी बढ़ने का खतरा रहता है, बट आप आ सकते हो। और अगर आपको इसके बारे में पूरा जानना है तो मंदिर में आके पुजारी से पूछ लो, या तो आप मंदिर के आगे अगर आप जाओगे ना तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि अंदर में वाकई में क्या चीज़ है। जो बातें बोलने में कही जाती है वो आंखों में देखने में इसको अलग ही फील आता है। किसके नाम पे भाई 5 स्टार बढ़वाता हूँ। हेलो पहाड़ से वो सब्सक्राइब करवाएंगे हम तो भैया, अगर मजा आ गया। काशी बनारस में पड़ता है। हाँ। अंदर जाना, एक गुफा, एक रास्ता ऐसा है ना जो काशी निकलता है, और यहीं से एक रास्ता ऐसा जो बद्रीनाथ निकलता है, और एक ऐसा रास्ता है जो मथुरा निकलता है। मथुरा पुजारी को पूरा पूछ लेना, कहीं भी कुछ भी डाउट हो ये क्या है सीधे पूछ लेना। मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं। हाँ हाँ, गुफा गुप्त द्वार है, अभी वो बंद है, कलयुग है ना, मतलब इंसानों के लिए बंद है। हेलो पहाड़ से तो भगवान ये क्या इस पर सर्च करो तुम अपने हाथ से, जल्दी से हम सब्सक्राइब करें, मजा आ जाएगा। ठीक है भाई जी, ठीक है भैया, मिलते हैं। तो चलो देखते ही देखते 4-5 नए सब्सक्राइबर मिल गए, तो अब निकलते हैं आगे। तो यहाँ पर हमारा पाताल भुवनेश्वर का दर्शन का जो उद्देश्य था वो हो गया समाप्त। और अब यहाँ से निकलेंगे कैंची धाम के लिए और आगे की जर्नी दिखाएंगे कैंची धाम की। बारी है निकलने की अपनी नई डेस्टिनेशन कैंची धाम। तो अभी पाताल भुवनेश्वर पूरा होने के बाद हम आधे रास्ते नीचे कैंची धाम के लिए उतर चुके हैं। तो प्रसाद था पाताल भुवनेश्वर का नारियल,
चुन्नी हमने बाइक पे लगा दी है। शायद ये लड़का थक गया है ना, पीछे बैठ बैठ के थक गया ये। थकान बुरी तरह लग चुकी है क्योंकि हम कल से लगभग चल ही रहे हैं। कल का हमने 300 किलोमीटर का ट्रेवल किया और अभी आज का है 200 किलोमीटर का। जूते कल से भीग रखे हैं हमारे पूरे, बहुत बुरा हाल है। लेकिन जब ईश्वर के शरण में जाते हो तो उतना ही सुकून मिलता है। आपको कभी समय मिलता है तो ज़रूर इन पहाड़ों में, इन धार्मिक स्थल में आपको आना चाहिए। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। अदरवाइज वाह जन्नत। तो ये नारियल का पानी, और सच में मतलब पहाड़ी रास्ते है ना, हाईवे होता तो सीधा जाते 60-70 की स्पीड पे जाते हैं, 100 की स्पीड पे। पहाड़ है, बैंड है और अच्छा मतलब रोड है ना, तो कहीं पे पत्थर आ रखे हैं, तो बहुत ही सेफ्टी के साथ इस बार चलना पड़ रहा है। और इतना मतलब क्या कहे, मज़ा भी आ रहा है, बट पूरा बदन दर्द, सब चीज़ें एक साथ हो रही है। तो सच में जब भी टाइम हो ना, ज़िंदगी के काम काजों को एक साइड रख के खुद को भी कभी टाइम दिया करो और ऐसी जगह आया करो जहाँ मन को तसल्ली हो, जहाँ आप जो चाहे कर सकते हो। हमारे पास 2-3 दिन है अभी। आज हम कैंची धाम निकलेंगे और फिर कल हम फिर से कैंची धाम के आसपास जितने भी तालाब हैं, जो भी अच्छी जगह है, वहाँ घूमेंगे। और कल ही हो सके तो हम आधे रास्ते तक वापस आ जाएंगे। तो इतना तगड़ा लंबा ट्रैवल, मतलब इतना लंबा प्लान बनाया हमने कि एक दिन में 300 से 300-350 किलोमीटर का ट्रैवल करना है। जो कि पाताल भुवनेश्वर 282 किलोमीटर था ना, तो क्या हो गया कि रास्ते में रोड टूटा हुआ था, तो हमें और जगह से दूसरा रूट लेना पड़ा और वो भी रिस्की था, जो आपने ब्लॉग में देख ही लिया होगा। पिथौरागढ़ और अल्मोड़े की सबसे बड़ी बात, यहाँ आम बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो हर जगह हमको आम के पेड़ ही दिख रहे थे, बट इस बार हमने कहा एक बार ट्राई कर लेते हैं कैसा होता है। मतलब ज़्यादा बड़े आम तो हैं, बट ज़्यादा मीठे नहीं हैं, पर अच्छे हैं, हल्के खट्टे और मीठे हैं। तो खूबसूरत नज़ारा सामने और आम खाते हुए, तो और मस्त हवा चल रही है। जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था और जहाँ हमें आना था, नीम करोली बाबा।